सब्सिडरी बुक्स का कंक्लूडिंग पार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं अभी। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया था क्योंकि आपके एग्जाम में ये था, ये एक्शंस कैमरे वैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, पर हो सकते थे वैसे। आइए देखते हैं कि हम पेज नंबर आपके पास 11.20, हम कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बताऊं, थोड़ी सी छोटी चीज समझिए जरा। यहाँ पर मान लो आपके पास एक एंट्री आती है, पेड रेंट इन कैश। पेड रेंट इन कैश, तो बताइए आपकी एंट्री क्या बनेगी? पेड रेंट इन कैश, कोई मुझे बताओ ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, दिस इज योर एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। दिस इज 10,000 की, 10,000 की। बेटा इस एंट्री को बोलते हैं हम लोग क्या, रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? ये एंट्री रिकॉर्ड कर दिया आपने। जैसी कोई एंट्री हुई उसको रिकॉर्ड कर दिया, दैट इज नोन एज व्हाट, रिकॉर्डिंग। प्लीज आवाज नहीं, वॉल्यूम। आगे चलते हैं। अब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको ये रेंट जो है ना, इसे क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। इस रेंट को आपको क्लोज करना पड़ेगा। कैसे क्लोज करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा टू रेंट। रेंट अकाउंट क्लोज हो गया, और डेबिट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 से। तो ये जो आपने किया, इसको आपने क्लोज कर दिया, या मैं बोलूं क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो अब जाके आपका अकाउंटिंग साइकिल पूरा हुआ। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह से अगर यह रेंट की जगह क्या होता, वेजेस अकाउंट डेबिट होता, तो मैं क्या करता, वेजेस अकाउंट यहां लिखता क्रेडिट में। लेकिन अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखता, अब मैं क्या लिखता, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट लिखता। याद करो, मैंने क्लोजिंग सिखाई थी दो तरह से। एक क्लोजिंग सिखाई थी बैलेंस सीडी से, और एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से। मैंने कहा था कि अगर आपको मंथली मंथली क्लोज करना है तो बैलेंस सीडी से क्लोज करेंगे। साल के आखिर में अगर क्लोज करना है तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्लोज होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्लोज होते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, और एसेट्स लायबिलिटी क्लोज होते हैं बैलेंस सीरीज से। ठीक है, तो उसको मैं दोबारा से अभी रिवाइज करवा रहा हूं। और अगर आपके पास सब्सिडरी बुक्स आती हैं, जनरल प्रॉपर क्लोज करने के लिए आता है, तो कैसे एंट्री, किस तरह की एंट्री हमारे पास आएंगे उसको डिस्कशन कर रहे हैं। और ये जितनी भी एंट्री मैं डिस्कस करूंगा, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू। जो बेस आपका अभी डेवलप होगा, इट विल हेल्प यू इन क्लास 12th। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, बट आई विल प्रोसीड फर्दर। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने क्या, ओपनिंग एंट्री। याद है जब हम लेजर के क्वेश्चंस कर रहे थे, एक एंट्री आती थी, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिट, और जो डिफरेंस होता था कहां डालते थे हम, कैपिटल अकाउंट में। नहीं याद है? बुक खोलिए अपनी फटाफट से, एक बार बुक खोलिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं। जो चैप्टर था लेजर, उसको खोलिए जरा, लेजर चैप्टर। लेजर चैप्टर में आप जरा क्वेश्चन नंबर 8 खोलिए, पेज नंबर 9.21 चलिए, पेज नंबर 9.21। कैरवी निमिषा दोनों, पेज नंबर 9.21, क्वेश्चन नंबर 721। दिख रहा है एक लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7? पेज नंबर 9.21, क्वेश्चन नंबर 7। एसेट्स में कैश डेबिट है, स्टॉक डेबिट है, डेटर डेबिट है, मशीनरी क्रेडिट डेबिट है, और राजेश क्रेडिट है। डिफरेंस का क्या करते थे हम, याद है कुछ? कैपिटल अकाउंट। तो ये जो एंट्री है ना 1 अप्रैल को, इसको क्या बोलते हैं आप, ओपनिंग एंट्री। क्लियर है नहीं? पता चला नहीं पता चला? क्या दिक्कत है बेटा, किसको डाउट है पीछे? यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द पेज नंबर? आपकी किताब कहाँ है बेटा? तो बेटा अड़ोसी पड़ोसी किसी के साथ देख लो ना। दिखा? दिखा वहां पर क्या होता है, गॉट टू नो व्हाट इज ओपनिंग एंट्री। अब आ जाइए दोबारा इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 11.20 पे आ जाइए दोबारा से। पेज नंबर 11.20 पे दोबारा से जल्दी आइए। आपके सामने लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 10, फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2020। लिखा हुआ है, बिल्डिंग है 5 लाख, फर्नीचर है 2 लाख, डेटर है 1 लाख, क्रेडिटर 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, कैपिटल 730 एंड कैश 50,000। आपको बोला एक एंट्री बना लीजिए। अब भाई अगर ये एंट्री क्लोजिंग थी 31 मार्च की, तो ओपनिंग एंट्री क्या बनेगी?
यही एंट्री तो ओपनिंग होगी। कैसे, देखो सॉल्यूशन देखिए, सारी एसेट्स डेबिट और लायबिलिटीज क्रेडिट। क्या कर रखा है, बिल्डिंग डेबिट 5 लाख से, फर्नीचर 2 लाख से, डेटर 1 लाख से, कैश 50,000 से, क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर कैपिटल ना दे रखा होता तो वो क्या बन जाती है, बैलेंसिंग फिगर। अरे बेटा, अगर मान ली इस क्वेश्चन में कैपिटल ना दे रखा होता तो मैं क्या करता, डेबिट की एसेट्स का टोटल और माइनस लायबिलिटी कर देता तो कैपिटल ना निकल आती। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अगर आपके पास लायबिलिटीज है और एसेट्स है तो कैपिटल नहीं निकाल सकते, ओपनिंग एंट्री कहलाती है। एवरीबडी क्लियर अबाउट ओपनिंग एंट्री, निमिशन कैरवी ओपनिंग एंट्री इज थ्रू, बोलिए। यस सर। अच्छा जी, इसी तरह से इलस्ट्रेशन 11 देखिए आपके सामने, ये ओरल है इसलिए मैं इसमें करवाऊंगा नहीं। आपके पास राजगोपाल 31 मार्च 2022 की आपके पास क्या दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है, और आपको बोल रहा ओपनिंग एंट्री बनाइए। तो मेरे लिए कितना आसान है, सारी एसेट्स डेबिट में रखा, विधि सारी एसेट्स डेबिट में रखा, सारी लायबिलिटी क्रेडिट में रखा, बन गई ओपनिंग एंट्री। देखो, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, डेटर डेबिट, स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, प्लांट मशीनरी डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट, बैंक लोन क्रेडिट और कैपिटल क्रेडिट। न भी दे रखा हो कैपिटल तो आप क्या कर सकते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटी का टोटल माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, कैपिटल निकला। क्लियर है, हाँ हो, खत्म हो गया। ये होती है ओपनिंग एंट्री, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलिए। चलो, ये तो हुआ भाई ओपनिंग एंट्रीज, ठीक है। चलो अब जरा सीखते हैं कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं। ओपनिंग एंट्री तो पता चल गया, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। देखो, कोई भी आइटम, कोई भी आइटम देखो, क्लोजिंग एंट्रीज जो होती है जनरली दो तरह के चीजों पर रिलेटेड होती है। क्लोजिंग एंट्री के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये दो तरह के आइटम्स पे होती है। एक होती है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, या क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। इसी तरह से इनडायरेक्ट डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या, इनकम। इनकम, ये फ्लो चार्ट आप आपके सामने में लेके चल रहा हूं। ऐसे ही एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो थोड़ा बहुत याद होगा, एक बार मैंने लिखवाया था आपको, आपको मैंने एक क्लास ग्रुप एक नोट डॉक्यूमेंट भी भेजा था, याद है डॉक्यूमेंट, जिसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारी लायबिलिटी, सारी एसेट्स बनी हुई थी, याद है। आई एम जस्ट पुटिंग दैट ऑन रिकॉर्डिंग एज वेल, आपको दिख जाएगा अभी ना बेटा। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में नहीं था ये, उसमें नहीं था। आई जस्ट शो यू, वेट करिए, आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ आपको नोट्स पे। तो आपको मैंने आपकी क्लास ग्रुप पे ऑलरेडी भेजा हुआ है वो, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ इस रिकॉर्डिंग में जा रहा था कि दिख जाएगा आपको, ऑनलाइन वाले देख लेंगे इधर। अगर आपने देखा होगा, हाँ जी, जरा ऑनलाइन में देखिए, आई एम शेयरिंग इट विद यू। क्या ये विजिबल है, देखो, इज इट विजिबल, बोलिए। यस। दिख रहा है डॉक्यूमेंट ये यस डॉक्यूमेंट सर। था जिसमें हमने क्या करा था कि आपके सामने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सब लिखे थे। मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि इसकी जरूरत फाइनल अकाउंट में पड़ेगी, इसलिए अभी नहीं। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन। फैक्ट्री के सारे खर्चे, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस हमारे कहलाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या क्या आता है, वेजेस आता है, कैरियज इनवर्ड्स आता है, फ्रेट इनवर्ड्स आता है, आउटवर्ड नहीं बेटा, इनवर्ड, और कार्टेज इनवर्ड आता है,
वेजेस, ये सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट कहलाते हैं। ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, इन्हें क्लोज कैसे करते हैं? इन्हें क्लोज करते हैं कहां? ट्रांसफर करके ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू क्लोज करते हैं इनको। सेम विद डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम सिर्फ सेल्स होती है, सेल्स को किससे क्लोज करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करते हैं, ठीक है। ऐसी परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, उसको भी किससे क्लोज करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करते हैं। गॉट इट? इन हाँ, नहीं बेटा, समझ। सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सबकी क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट से होती है, ठीक है। सेल्स तो, अब ये तो हमारी इनकम आ गई ना, सेल्स तो। राघव ध्यान दीजिए इधर, तो सुन नहीं रहे बात को। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे जो फैक्ट्री के बाहर होते हैं, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेंस, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, ये सारे के सारे खर्चे जो होते हैं, इनको किस कैटेगरी में डालते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया, रेंट पे कर दिया। फैक्ट्री का रेंट पे करा तो डायरेक्ट कहलाएगा, लेकिन अगर आपने ऑफिस का रेंट पे कर दिया तो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। तो ये सारे के सारे खर्चे ये, और सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम, रेंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, ठीक है, ठीक है, हाँ, बैड डेट रिकवर्ड हो गए, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं आपकी, ये कौन से अकाउंट से क्लोज करते हैं इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको क्लोज करते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री के करते समय आपको ध्यान देना है सिर्फ दो चीजों का, कि आइटम डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, बस। अगर आइटम डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसे किससे क्लोज करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट से। और अगर इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो किससे क्लोज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया कि डायरेक्ट वाले को ट्रेडिंग से क्लोज करना है, इनडायरेक्ट वाले को प्रॉफिट लॉस से क्लोज करना है। अब क्लोज कैसे करना है वो सिखाता हूं, देखिए। देखिए कैसे क्लोज करते हैं, ध्यान से देखना। मैं आपके सामने एक एक्सपेंस लेके चल रहा हूं, क्या? वेजेस। बताइए वेजेस क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है। कौन सा वाला एक्सपेंस है ये? डायरेक्ट है, ठीक है। कभी पहले, कभी पहले अगर आपने वेजेस की एंट्री करी होगी तो क्या करी होगी? इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग स्टेज में। हाँ, वेजेस डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज 10,000 से एंट्री करी होगी, 10,000 से, और क्या लिखा होगा? वेजेस पेड इन कैश, फिनिश। ये तो रिकॉर्डिंग हुआ। ये तो आपने क्या करा था? जनरल, जब आपने कैश बुक बनाई होगी तब लिख दिया होगा, या मान लो जनरल एंट्री वाले फेज में करा होगा, ड्यूरिंग द ईयर करा होगा। साल के आखिर में, साल के आखिर में अब मैं क्या करने वाला हूं इसका? एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, बहुत ध्यान से देखना था, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर में क्या करूंगा? अब ये वेजेस अकाउंट है, इसे क्लोज करूंगा। कहां ट्रांसफर करूंगा इसे बताओ? कहां करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो रूल समझना, अगर वेजेस डेबिट हुआ है तो मैं कैसे करूंगा उसको? टू वेजेस करके क्रेडिट करूंगा, टू वेजेस 10,000 से, और डेबिट क्या करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 10,000 से, ठीक है। ये वेजेस आर वेजेस आर एडजस्टेड थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट। या अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो रुकिए जरा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। थोड़ा सा टेक्निकल है, स्कूल्स में इसको इग्नोर करा दिया जाता है, बिल्कुल इग्नोर करते हैं, टच ही नहीं करता। देख लेना किसी के स्कूल में टच करो तो बताओ, नहीं करते, बिल्कुल इग्नोर करते हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम। तो क्या करते हैं? ये लिखते हैं क्या? वेजेस आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे? अब इस चैप्टर में हम ये वाली एंट्री नहीं लिखने वाले हैं। नो, विल नॉट राइट दिस एंट्री। पीछे वाले आवाज ना करो, अस्मित, थोड़ा वॉल्यूम कम। हम एंट्री जो लिख रहे हैं ना, ये नहीं लिख रहे। जब आपसे पूछता क्लोजिंग एंट्री बताओ क्या होगी, तो क्लोजिंग एंट्री ये बनेगी। तो पता क्या होता है? लिखा है वेजेस पेड, रिकॉर्ड, राइट द क्लोजिंग एंट्री। बंदा क्या लिखता है? वेजेस टू कैश। गलत। आपको एंट्री करनी है ट्रेडिंग टू वेजेस।
अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है, सर वेजेस तो एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस तो डेबिट करते हैं, आप क्रेडिट क्यों कर रहे हो? रीजन, हम क्लोजिंग एंट्री कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट कहां लगता है? रिकॉर्डिंग में लगता है, क्लोजिंग में नहीं लगता रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। यहां तो हम क्या कर रहे हैं, और अगर लगता भी है तो एडजस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। वेजेस अकाउंट जब क्रिएट हुआ तो डेबिट किया, और जब कैंसिल कर रहे हैं तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। गॉट इट? तो इसी तरह से सैलरी एक्सपेंस है। कौन सा वाला एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट, है ना भाई? सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब आपने इसे रिकॉर्ड करा होगा कभी, रिकॉर्ड, तो कैसे रिकॉर्ड करा होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सपोज 5,000 से 5,000 से, यही तो करा होगा, सैलरी पेड इन कैश। लेकिन सैलरी बेटा इनडायरेक्ट है ना। हाँ, वेजेस होता है फिजिकल वर्क के लिए, मजदूरों को दिया जाता है। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मजदूरी करते हैं। सैलरी मेंटल वर्क के लिए होती है, माना जाता है ऑफिस में होगा काम। बेटा सुनो, अगर सैलरी के आगे फैक्ट्री लिखा हुआ है तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फैक्ट्री में भी तो मैनेजर होता है, उसे भी तुम बोलोगे दिहाड़ी पे आ जा भाई, नहीं बोलोगे ना उससे। मैनेजर को सैलरी दी जाएगी, वर्कर को वेजेस दिए जाएंगे। तो वेजेस होते हैं फिजिकल वर्क के। फिजिकल वर्क फैक्ट्री में ज्यादा होगा या तुम्हारे ऑफिस में ज्यादा होगा? फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट कहलाता है, ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कहलाते हैं। अगर कुछ ना बोला जाए तो सैलरी को माना जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गॉट इट? इसी तरह से रेंट, अगर सिर्फ रेंट लिखा है तो इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर फैक्ट्री रेंट लिखा है तो डायरेक्ट है। अब उसको बोलने दो ना। अब सुनो कृष्णा, लेट हर आंसर, लेट अस आस्क, बोलो। सुनो, पहली बात तो अकाउंटिंग में इमोशनल नहीं होना, बिल्कुल क्लियर सी बात है। मेरा दो सेटअप है। एक फैक्ट्री है जो ग्रेटर नोएडा में है, ऑफिस है यहाँ सेक्टर 18 में। ऑफिस के अंदर मैंने जो भी स्टाफ रखा हुआ है, क्लर्क हैं, सीनियर क्लर्क हैं, अकाउंटिंग असिस्टेंट्स हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, मैनेजर, मैंने सब रखे हैं। ये मेंटल वर्क करते हैं, इनको मैं क्या देता हूं? आप ऑफिस के जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट, देखो बेटा समझो, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें मैं सीधा अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ सकता हूं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में जोड़ सकता हूं। मैंने ये जो कार वॉश करने वाला स्पंज बनाया, जो इसको बनाने में जो भी खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, वर्कर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो भी लगा, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको एडवर्टाइज करने के लिए मैं शाहिद कपूर को बुला रहा हूँ, इसे मेरी कार की सफाई करिए। अब वो बता मुझे, वो डायरेक्ट कैसे हो गया? तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट कहलाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट कहलाएंगे। अब सैलरी में मान के चलता हूं, अगर फैक्ट्री नहीं लिखा हुआ है तो क्या बनेगी? वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनेगी। अब सुनिए, हाँ बिल्कुल सही। तो हमने पहली एंट्री ये कर दी। अब सुनो, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करोगे आप? सैलरी, हमें सुन लो ध्यान से, हमें गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से सुनिए। सैलरी जो होगी, सैलरी आपकी, वो क्या हो जाएगी? टू सैलरी हो जाएगी। और डेबिट में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सैलरी इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? अब ऐसा तो आपने देख लिया। अब एक मजेदार चीज दिखाता हूं जो इस रूल को डिफाई करती है। देखो कैसे। याद है जब हम जर्नल एंट्री करते थे तो मैंने आपको एक बताया था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आ जाए तो कैसे एंट्री करेंगे उसकी, क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री करते थे? क्या एंट्री करते थे क्लोजिंग स्टॉक की, बताओ? क्लोजिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में आ जाता था तो उसकी एंट्री क्या करते थे? उसकी एंट्री करते ही नहीं थे।
क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री तो साल के आखिर में होंगे, ड्यूरिंग ईयर तो एंट्री होती नहीं थी उसकी। और मैंने कहा था साल के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक जो पहली बार रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो पहले रिकॉर्ड हुआ फिर एडजस्ट हो रहा है ना, पहले रिकॉर्ड हो रहा है फिर ये क्लोज हो रहा है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो पहली बार जन्म कब लेता है? साल के आखिर में। तो उसकी एंट्री क्या बननी चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, और टू क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री बनती है, ये डायरेक्ट बनेगी, सीधी एंट्री। इसमें रिकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अब हाँ एसेट्स बढ़ गया, डेबिट कर दिया, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इसको आप ड्यूरिंग देयर तो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां वो रूल नहीं लग रहा है, आप देख रहे हैं, पहले सैलरी डेबिट हुआ था, फिर वो क्रेडिट हो गया, वेजेस डेबिट हुआ था, फिर वो क्रेडिट हुआ, लेकिन यह क्लोजिंग स्टॉक सीधा डेबिट होगा, क्रेडिट वेडिट कुछ नहीं होगा, सीधा लिखा जाएगा यहाँ पे। तो जब हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि क्या हम एक्सपेंसेस डायरेक्ट लेके चल रहे हैं, इनडायरेक्ट लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से अब एक और चीज देखिए, सेल्स ₹20,000 कैश, तो आप रिकॉर्डिंग में क्या एंट्री करते होंगे इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही तो करते होंगे, कितने से? 20,000 से 20,000 से, ये तो हो गया सेल्स। साल के आखिर में इसे क्लोज कैसे करोगे भाई? अब कहां भेजेंगे इसे क्लोजिंग? सेल्स क्या होती है हमारी? डायरेक्ट इनकम। कहां भेजना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्या एंट्री करूंगा मैं अब मैं इसे, इसको मैं करूंगा एट द एंड, एट द एंड क्या एंट्री करूंगा इसकी मैं? सेल्स अकाउंट डेबिट। बेटा सेल्स अकाउंट क्रेडिट था ना ये, कैसे बंद करेगा इसको? डेबिट करके बंद करेगा ना। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, 20,000 से और 20,000 से। यू विल रिकॉर्ड दिस एंट्री है। हाँ, तो बेटा वो तो एक्सपेंसेस थे ना, सुन सुन, वो एक्सपेंसेस थे, ओरिजिनली डेबिट हुए थे, ट्रेडिंग में डालते समय क्रेडिट करूंगा। और ये सेल्स क्या थी? इनकम थी, ओरिजिनली क्रेडिट हुई थी, ट्रांसफर करते समय क्या करूंगा? उसको डेबिट करूंगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? नहीं, देखो, जितने भी एक्सपेंसेस थे आपके डायरेक्ट वाले, जब आप उन्हें रिकॉर्ड करते थे तो डेबिट होता था। कोई भी एक्सपेंस जब उसका जन्म होता है वो डेबिट होता है, क्लोजिंग में वो क्रेडिट हो जाएगा। कोई भी इनकम जब उसका जन्म होता है तो क्रेडिट होती है ना, और क्लोज करते समय क्या हो जाएगी? डेबिट। इसी तरह से आपने लिखा रेंट रिसीव्ड, सिर्फ रेंट रिसीव्ड, फैक्ट्री रेंट नहीं, आपकी एंट्री बनी होगी कैश डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। सपोज 10,000 से और 10,000 से, दैट वाज योर एंट्री जब आपने रिकॉर्ड करा होगा। रिकॉर्ड एंड ऑफ द ईयर में क्या होगा? अब ये रेंट रिसीव्ड आपके लिए डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम। किससे क्लोज होनी चाहिए? प्रॉफिट लॉस से। तो क्या करूंगा? रेंट रिसीव्ड को डेबिट करूंगा, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। नहीं बेटा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, समझो बात को। इन एंट्रियों को टीचर कराने से इसीलिए बचता है क्योंकि बच्चा ना लॉजिक नहीं समझ पा रहा होता। समझ, हमने जब रेंट लिया तो हमारा रेंट क्रेडिट हुआ ना, अब मैं क्लोज करूंगा तो डेबिट करूंगा ना उसको, तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होगा हमारा। इसी तरह से इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या एंट्री बनेगी? कैश टू इंटरेस्ट, कैश टू इंटरेस्ट। अब क्लोज करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस। नैतिक बाबा उड़नछू, साफ साफ। क्या? दोबारा देखिए, मैंने लिखा कमीशन रिसीव्ड या मैंने लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड, अल्टीमेट चीज है डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या एंट्री बनती थी आपकी डिस्काउंट रिसीव्ड में? आपकी एंट्री बनती थी कैश अकाउंट डेबिट 20,000 से टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से? 5,000 से, और टू सेल्स, ये तो बनती थी 15,000 से। गॉट इट? ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, कैश तो बैलेंस शीट बन के चला जाएगा बैलेंस शीट में, ये डिस्काउंट रिसीव्ड जो है डायरेक्ट इनकम है इनडायरेक्ट इनकम?
इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है जी, इनडायरेक्ट इनकम है। तो इसे मैं कैसे कैंसिल करूंगा? अब देखो एंड में, एंड ऑफ द ईयर, इसको लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा ऐसे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से? 5,000 से। हो गया भाई सेटल। सेल्स को कैसे क्लोज करूंगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या ना बेटा, ना ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। अब समझ में आ रही बात? यू आर गेटिंग द पॉइंट? प्लीज डोंट पे अटेंशन टू दैट पर्सन, फोकस हियर। यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? पीछे से चतुर्वेदी, इधर से, उधर से ऋषित, नहीं क्लियर है? तो अब आप, अगर आप बुक का क्वेश्चन देखोगे ना, अब समझ में आएगा, वरना क्या होगा, ऐसे ऊपर से निकलने वाली चीज होती है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिख रहा है, पेज नंबर 11.21, कैरवी निमिषा, इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखिए, एंटर, पेज नंबर 11.21, एंटर फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ करण दिल्ली टू क्लोज हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2022। अकाउंट क्लोज करने हैं, पेज नंबर 11.21। अब मैं ना 10 बार नहीं बोलूंगा, एक बार में सुन लिया करो। आप आंसर नहीं लिखेंगे, आप मुझे बताएंगे ओपनिंग स्टॉक क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी। ओपनिंग स्टॉक ना ना ना, क्लोजिंग, साल के आखिर में चल रहे हैं हम। ट्रेडिंग डेबिट टू, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा। ओपनिंग स्टॉक तो पहली बार आ रहा है ना सीन में। टू ओपनिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगी एंट्री। क्या बताया था मैंने? क्लोजिंग स्टॉक, ना 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 ना, स्टॉक साल के आखिर में रिकॉर्ड होता है। साल के आखिर में रिकॉर्ड हुआ तो क्या बोल के रिकॉर्ड होगा? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और वही क्लोजिंग स्टॉक अगर अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो क्या बोल के? ओपनिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट बोल के तो रिकॉर्ड होगा। अरे इसे थोड़ी एडजस्ट करते हैं भाई हम, ये तो पहली बार अपना जन्म ले रहा है। स्टॉक इज रिकॉर्डेड ओनली वंस। नहीं बेटा, कैसी बात कर रहा है? कैपिटल कहां से कैपिटल आ गई? मतलब इतना कुछ पढ़ा है सब बेकार हो गया। आप रूटीन जर्नल एंट्रीज नहीं कर रहे हो। आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है और आपको क्या बोला गया है कि ये जो आइटम है इनकी क्लोजिंग एंट्रीज बनाइए। मेरा पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को या तो साल के शुरू में पहली बार रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हम, या साल के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक बोल के पहली बार रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग टू ट्रेडिंग हो जाएगी, ओपनिंग करेंगे तो क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगी। ऐसी होगा, होगा। हाँ, ओपनिंग स्टॉक टू क्या होगा? और जब तुम आंसर देखोगे तो झटका लगेगा, देखो जरा। आइए देखते हैं अब समझिए, कोई रीजन बताए? हाँ, तो जो कंफ्यूजन आपको यहाँ क्रिएट हो रहा है ना, वही कंफ्यूजन एग्जाम में रहेगा। दैट इज व्हाई आई एम डेलिबरेटली क्रिएटिंग सच सिचुएशन कि आपको डाउट रहे। अब सुनिए ध्यान से बेटा, क्या बोल रहे हैं? पेज नंबर, आखिरी बार बोल रहा हूं, 11.21, इलस्ट्रेशन नंबर 12 लेके चल रहे हैं। हाँ सही, क्या सुन लीजिए आप। ओपनिंग स्टॉक, अब बता रहा हूं ना, सही बता रहा हूं ना, रुक जाओ। ओपनिंग स्टॉक जो है आपका, ओपनिंग स्टॉक जब आप साल का शुरू करते हैं ना, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। जरा देखिए यहां से। हाँ रुक जा बेटा, रुक जा। क्या ओपनिंग स्टॉक पहली बार लिखा जा रहा है आपके पास ना, जब हम साल के शुरू में एंट्री करते हैं? हमें बोला गया कि मार्च 31 को आप अकाउंट बनाइए, लेकिन अगर मैंने अप्रैल 1 2021 को एंट्री लिखी होगी तो क्या लिखा होगा? ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट लिखा होगा ना। कितने रुपए का दिख रहा है ये? 20,000 रुपए का।
और इसके डेबिट में टू करके हमने ये एंट्री करी होगी नहीं करी होगी कभी? साल के शुरू में क्या हमने ये एंट्री करी होगी नहीं करी होगी? करी होगी नहीं ये एंट्री? तो साल के शुरू में तो ये ओपनिंग स्टॉक डेबिट होकर रिकॉर्ड हो गया, साल के आखिर में इसे क्लोज कैसे करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक बोलकर। अब दिख रहा है बुक में क्या लिखा हुआ है? ये गॉट द रीजन सही क्या है? सुनो, जब आपके पास क्वेश्चन दे रखा होता है स्टॉक, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, क्रेडिटर, बीपी, तो आप एंट्री क्या करते हो? स्टॉक डेबिट, लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, मशीनरी डेबिट, टू क्रेडिटर, टू बीपी और टू कैपिटल, ये एंट्री करते हो। पहली एंट्री हो चुकी थी ये। साल के आखिर में इस ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं ना। कहां क्लोज करेंगे? ट्रांसफर करके ट्रेडिंग अकाउंट में। गॉट इट? समझ में बात आई? तो ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। कहीं पर नोट कर लीजिए इसको, रुकिए, इसे नोट कर लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक will be closed. Opening stock will be closed by following journal entry. Opening stock will be closed by following journal entry. Opening stock will be closed by following journal entry. Trading account debit to opening stock. Trading account debit to opening stock. अगली लाइन से लिखना, whereas for closing stock, following journal entry will be recorded. For closing stock, journal entry will be क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, लिखो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, एंड ऑफ द ईयर में दोनों एंट्री एंड ऑफ द ईयर हो रही हैं, दोनों एंड ऑफ द, लेकिन एक हो रही है ट्रेडिंग में डेबिट करके और एक हो रही है क्रेडिट करके। रीजन, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ था, अब उसे बंद कर रहे हैं ट्रेडिंग में ट्रांसफर करके, और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट पहली बार खुल रहा है। इसको बेटा रिकॉर्ड ये हुई थी, ये क्लोज कर रहे हैं। कब? क्या पता है क्लोजिंग स्टॉक की? टू, तो वही तो होती है, गलत क्या है? अरे यार बेटा समझो, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी अप्रैल 1 को रिकॉर्ड खुल जाता है, 31 मार्च को तो उसे क्लोज करना है ना, एंट्री बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक की ऊपर पड़ा ओपनिंग स्टॉक की, और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट तो पहली बार खुलता है ना, तब एंट्री बनती है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। अरे भैया इसमें ओपनिंग स्टॉक को क्लोज कर रहा है, आप क्लोजिंग स्टॉक को क्लोज नहीं करते हैं, वो तो साल के आखिर में खुलता है। आप ओपनिंग स्टॉक को क्लोज करते हो, कैसे क्लोज करते हो? ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक बोलकर, और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसलिए मैंने दोनों अलग अलग लिखवाई हैं। अगर कभी साल के आखिर में अगर ओपनिंग स्टॉक की एंट्री साल के शुरू में आएगी तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट टू ब्ला ब्ला जो भी होना होगी, साल के आखिर में अगर ओपनिंग स्टॉक की एंट्री आएगी तो ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक आएगी, ट्रेडिंग डेबिट ओपनिंग स्टॉक अकाउंट को क्लोज कर देंगे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री ड्यूरिंग द ईयर नहीं होती है, साल के आखिर में सिर्फ एक एंट्री होती है, क्या? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिनिश। कोई उल्टा पुल्टा नहीं है बेटा, सब दोनों का लॉजिक अलग है, कोई उल्टा पुल्टा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। परचेजेस, बताइए परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? पहले तो ये बताइए, डायरेक्ट है। एक्सपेंस है या इनकम है?
अब जब ओरिजिनली ये डेबिट हुआ था या क्रेडिट हुआ था, अब क्या करेंगे, तो क्या एंट्री बनेगी, ट्रेडिंग टू परचेजेस। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? क्या नाम है, सुन ले बेटा बात को। हाँ, परचेज अकाउंट का क्या बताया मैंने, बता अभी, सुनना ही नहीं है आप। परचेजेस अकाउंट को जब आप लिखते हो ना बेटा शुरू शुरू में, तो एंट्री क्या करते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बंदा साल की ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन साल के आखिर में परचेजेस अकाउंट को क्लोज करोगे ना, अगर कोई आइटम डेबिट हुआ था तो क्लोज क्रेडिट हो गया होगा, वो परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा उल्टा सीधा नहीं, उल्टा सीधा नहीं। मान लो अगस्त 6 को परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हुई 30,000 की और 30,000 की, करेक्ट। और मार्च 31, ये था 2021, मार्च 31 2022 को अब आपको परचेज अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्या करूंगा, टू परचेजेस करूंगा ना, कितने से, 30,000 से, और डेबिट क्या करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 30,000 से। तो हम ये नहीं कर रहे हैं अभी, हम उस जगह पे खड़े जहां हमें क्लोजिंग एंट्री करनी है। तो वो तो मैं ईपर वाली एंट्री इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको रेफरेंस दे रहा है कि हमने पहले क्या किया था। बोलिए, उसको उसको क्रेडिट करके क्लोज करेंगे, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, लेकिन ये रूल एसेट्स और लायबिलिटी पे नहीं लगेगा, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी को तो कोई ट्रांसफर करना नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में चली जाती हैं। तो ये रूल किस पे लगता है, एक्सपेंस या इनकम पे। फिर एक्सपेंस डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग से क्लोज होगा, इनडायरेक्ट होगा तो प्रॉफिट लॉस से। बस बेटा सीधी सी बात है, गिने चुने एक्सपेंसेस हैं। हाँ ठीक है, ये जिसका भी फोन है साइलेंट मोड पे कर लीजिए इसको, बार बार उसका मैसेज वैसेज पता नहीं क्या क्या आ रहा है। और चलते हैं आगे। नाउ टेल मी वेजेस, वेजेस को कैसे क्लोज करेंगे भाई, पहले तो बताइए वेजेस डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। अब ये ओरिजिनली डेबिट हुआ था, अब कैसे करूंगा इसे क्लोज, ट्रेडिंग टू वेजेस। सुन रहे हो कुछ, अच्छा अगला आइटम बोलिए, सैलरीज, तुम ही बताओ सैलरीज। हाँ, और डेबिट में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि सैलरीज क्या होते हैं आपके, इनडायरेक्ट होते हैं। गॉट इट, आगे चलते हैं। सेल्स, बताइए सेल्स, सेल्स को कैसे क्लोज करेंगे, पहले बताओ बेटा, सेल्स डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो उसे ट्रेडिंग से क्लोज करेंगे। अब सेल्स ओरिजिनली डेबिट होती थी या क्रेडिट होती थी, अब क्या करेंगे उसको, तो सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग। नहीं, तुमने उल्टा बोला था, तुमने पहले सेल्स क्रेडिट बोल दिया था। और चलते हैं आगे, परचेजेस रिटर्न, अरे वाह बढ़िया। परचेजेस रिटर्न, परचेज रिटर्न को जब आप ओरिजिनल एंट्री में डेबिट करते हो क्रेडिट करते थे, सो परचेज रिटर्न इज क्लियर। ओरिजिनल एंट्री में परचेज रिटर्न क्रेडिट होता था, क्लोजिंग एंट्री में क्या होगा, डेबिट। और क्योंकि परचेजेस होता है ट्रेडिंग का आइटम, तो परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग करेंगे। सेल्स रिटर्न का क्या होगा बताओ, क्या, ट्रेडिंग डेबिट टू सेल्स रिटर्न। अच्छा आगे चलते हैं, कैरियज आउटवर्ड बताइए क्या होता है, पहले 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 बताइए, एक्सपेंस या इनकम, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अरे इनडायरेक्ट, आउटवर्ड सारे इनडायरेक्ट होते हैं बेटा। अच्छा, इनवर्ड सारे डायरेक्ट होते हैं। अब सुनो, डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग से, इनडायरेक्ट होगा तो प्रॉफिट लॉस से। अगर कैरियज इनवर्ड होता, सुन ले हमें, अगर कैरियज इनवर्ड होता तो मेरी एंट्री ओरिजिनली बनती थी कैरियज इनवर्ड डेबिट टू कैश। बेटा इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड, पेमेंट हमारी गई है। कैरियज इनवर्ड होता फैक्ट्री के अंदर आने का खर्चा, कैरियज आउटवर्ड फैक्ट्री से बाहर जाने का खर्चा। इनवर्ड को डायरेक्ट मानते हैं, आउटवर्ड को इनडायरेक्ट, लेकिन होते दोनों एक्सपेंस हैं। अब सुनो, ओरिजिनली कैरियज इनवर्ड डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट हो जाएगा। कैरियज आउटवर्ड ओरिजिनली क्या हुआ था, डेबिट, अब क्लोज करते समय क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन कैसे एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कैरियज आउटवर्ड। आगे बढ़ते हैं, रेंट, सिर्फ रेंट है, डायरेक्ट मानू इनडायरेक्ट मानू, इनडायरेक्ट। क्या एंट्री बनेगी बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रेंट, इजी।
और बढ़ते हैं आगे। इंश्योरेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस होता तो डायरेक्ट होता, अदरवाइज इनडायरेक्ट। और ये एक्सपेंस डेबिट हुआ था ओरिजिनली, अब क्या करेंगे? क्रेडिट। इंश्योरेंस डेबिट में क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, इजी। और आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। इलस्ट्रेशन 12 में पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ जोर से। इसको बोलने दे पहले एक बार। और क्या लिखा है? क्लोजिंग एंट्रीज लिखा हुआ है ना? तो कोई डाउट है? चलो आगे बोलिए, नेक्स्ट लिखिए। कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? एक्सपेंस, हाँ रेंट पेड होता है, और वो भी इनडायरेक्ट वाला। हाँ दोनों एक्सपेंस है ना, लेकिन एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। एक ट्रेडिंग से क्लोज होगा, एक प्रॉफिट लॉस से क्लोज होगा, ये फर्क पड़ेगा ना। अरे कैरियज इनवर्ड है तो एंट्री बनेगी क्या? और अगर कैरियज आउटवर्ड हो तो क्या बनेगी? प्रॉफिट लॉस टू कैरियज इनवर्ड। फर्क देख रहे हो? ये फर्क पड़ता है। आगे बढ़े जरा। डिस्काउंट अलाउड, बताइए। एंट्री एंट्री एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट अलाउड, खत्म। अच्छा आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट रिसीट, बताइए पांडे जी। डिस्काउंट रिसीट और क्रेडिट। एक हिंट देता हूं, डायरेक्ट इनकम सिर्फ सेल्स होती है बस, बाकी सारी इनडायरेक्ट इनकम। डिस्काउंट रिसीट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बिल्कुल ठीक। हाँ डायरेक्ट इनकम तो सिर्फ सेल्स होती है, बाकी सारी इनडायरेक्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बोलिए। अरे बेटा आउटवर्ड नहीं है, एक्सपेंस या इनकम? लेट हिम आंसर। इलेक्ट्रिसिटी। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट लॉस इलेक्ट्रिसिटी, छा गया लड़के। लेट एंट्री है लेकिन मार रहा है जबरदस्त। इंटरेस्ट डेबिट, बताओ क्या करेंगे? अरे डेबिट का इंटरेस्ट पेमेंट वाला होता है भाई। बिल्कुल से, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट। नैतिक, अगर इंटरेस्ट के ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है तो कैसे क्लोज करेंगे? ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा हुआ है तो। यार सीधी सी बात है, क्रेडिट वाले को डेबिट कर दो और टू प्रॉफिट लॉस कर दो, इजी। टू प्रॉफिट लॉस। अच्छा नाउ गौरी, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 40,000 का, अब क्या करेगी? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का, एंट्री बता, क्लोजिंग एंट्री क्या होगी क्लोजिंग स्टॉक की? लेट हर आंसर। प्रणय बताओ। क्लोजिंग स्टॉक टू क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी साल के आखिर में? क्या? पूरा एंट्री बोल। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, उसकी तो एक ही एंट्री होती, लिखवाया था अभी, लिखवाया था। क्या बोला? मैंने ट्रेडिंग्स कुछ ऐसे सुना था, सॉरी मैंने नहीं सुना ढंग से। ठीक ठीक ठीक, देखा? तो मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो उसकी सिर्फ रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। ठीक है, कुछ लोग ट्रेडिंग टू क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं, वो ओपनिंग स्टॉक में होता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पहले जन्म ले चुका होता है, अब उसको क्या कर रहे हैं आप? खत्म कर रहे होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक तो पहली बार जन्म ले रहा है। अब जरा पेज पलटिए, सॉल्यूशन देखिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पेज पलटिए, नीचे देखिए जरा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू वेजेस टू सेल्स रिटर्न, दिख रहा है? अगले पे चलेंगे, क्या लिख रहा है? सेल्स डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग, दिख रहा है? अब एक मजेदार चीज समझिए, ट्रेडिंग में डेबिट कितना हो रहा है और ट्रेडिंग में क्रेडिट कितना हो रहा है, बताइए मुझे जरा। ट्रेडिंग डेबिट कितने से हुआ, ये डेबिट कितने से हुआ और क्रेडिट कितने से हुआ, बताइए। अरे भैया जर्नल एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, देखो जरा। 99,000 से। एग्रीड? अरे यार 5, ये पेज नंबर 11.21 में देखो, दिख रहा है?
और अगले पेज पे चलो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है? 1,30,000 से। हाँ या ना बताइए, दिख रहा है एंट्री में? इज इट विजिबल और नॉट? अब क्रेडिट जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, वो हमारे लिए पॉजिटिव आइटम होता है, फायदा होता है, और डेबिट क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। अब बताइए, ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है? बताइए क्या हो रहा है? ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पॉजिटिव साइड होती है, डेबिट साइड नेगेटिव साइड होती है। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट 99 माइनस कर दो, कितना प्रॉफिट? कितना? तो इसको नाम देते हैं हम लोग क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं इसको? ग्रॉस प्रॉफिट। अब समझना प्रोसेस अकाउंटिंग का क्या होता है। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। वो समझा रहा, रुक तो जाना, पहले लॉजिक तो समझ लो। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस से वो कहां जाता है? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब मुझे बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट से आइटम उठाओगे और कहां भेजोगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या बननी है? हाँ बताइए बताइए, ये बताएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट था, ज्यादा था ना, कैंसिल करना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। अच्छा, अगर लॉस हो जाता, ग्रॉस लॉस होता, तो क्या करते हैं एंट्री? मतलब जैसे ग्रॉस, सुनो, ग्रॉस लॉस मतलब 199 डेबिट, तो अब मैं करूंगा ये, तो कितना मेरा लॉस कितने का हो जाएगा? 99 से कितना? 69। अब क्या डेबिट ज्यादा है, तो क्या लिखूंगा? टू ट्रेडिंग, डेबिट में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया ट्रांसफर कैसे होता है? नहीं? हाँ, क्लियर है? गॉट इट? अरे ये मैंने एग्जांपल लिया वैसे ही, मैं तो वो एग्जांपल ले लिया ऐसे। तो आप देखिए, आपके पास एंट्री क्या बनी हुई है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट। और याद है, ये सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू रेंट, टू इंश्योरेंस, टू डिस्काउंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू इंटरेस्ट। हाँ, हाँ, और नीचे चलिए, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड टू प्रॉफिट लॉस। अब मुझे बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट क्या दिख रहा है और डेबिट क्या दिख रहा है? बताइए, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट क्या दिख रहा है? 6,800। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट क्या दिख रहा है? बताइए, 28,000। अब मुझे बताइए, ये प्रॉफिट की सिचुएशन है, लॉस की सिचुएशन है? अरे भैया, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। लॉस, इसको बोलते हैं नेट लॉस। कितने का नेट लॉस हो गया बताओ, माइनस करो जरा। हाँ, 200। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो लॉस है, ये डेबिट ज्यादा है ना, इसे खत्म करना होगा तो क्या करूंगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? टू प्रॉफिट लॉस, डेबिट में होगा कैपिटल, डेबिट में क्या होगा? कैपिटल। किसके पास भेज रहे हो उसे? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस नहीं होता। अब आप फाइनल कैपिटल पे पहुंच रहे हो। क्या बोला मैंने? ट्रेडिंग से निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, वो जाएगा प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस से निकलेगा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, वो कहां जाएगा? कैपिटल में। तो आप देखेंगे, नेट लॉस मतलब डेबिट ज्यादा, तो क्रेडिट कर देंगे क्या? टू प्रॉफिट लॉस, डेबिट में कैपिटल। अच्छा, अगर ये ऐसा हो जाता, अब क्या होता? नेट प्रॉफिट, तो कौन सी साइड ज्यादा? क्रेडिट ज्यादा। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट। तो एंट्री होती है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल। ऐसे होता है। पढ़ो जरा आंसर में क्या लिखा है, नीचे पढ़िए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कब? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री में उल्टी करता, क्या होती? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, तब क्या होता? लॉस। लॉस। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अब आप बताइए मुझे, इतनी सी चीज को समझाने के लिए कितना कुछ करना पड़ा, इसीलिए इसे स्कूल में क्या करते हैं? स्किप करा देते हैं। नहीं, वो टोटल कर लेते हैं ना, एक बार देखें टोटल। 28,000 में से मैं बता दूं ना कहां से आया, रुक जाइए। आपने वो 31,000 का ग्रॉस प्रॉफिट देखा था? मैं बता, देखो कहां से आया, सुनो देखो, ये 9,800 कैसे आया, देखिए। आप देखिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सुनो, क्रेडिट पॉजिटिव और डेबिट क्या है? नेगेटिव। आप देखिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस पहले ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से क्रेडिट हुआ था ना, 31,000 का। देखो एंट्री में ऊपर दिख रहा है। अच्छा, उसमें 6,800 हम और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 008 37,800। और आपका डेबिट में कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट?
28,000 का। अब बताइए प्रॉफिट की सिचुएशन है, लॉस की सिचुएशन है? प्रॉफिट, तब 9,800 का। और क्रेडिट ज्यादा थी तो प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करेंगे डेबिट करके, और क्या डाल देंगे? कैपिटल में। ये होती है क्लोजिंग एंट्रीज, जो अगर अगर एग्जाम में आई 99% बच्चा गलत करेगा इससे, क्योंकि वो तो सैलरी डेबिट टू कैश के हिसाब से चलेंगे, आप थोड़ी चलोगे ऐसे। उसमें लिखा रहता है, लेकिन फिर भी और वो ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के डेबिट में ही रहने देते हैं। उसका रीजन मालूम है? ओपनिंग स्टॉक को हम क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट को हम, क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर रहे हैं? हम सीधा रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिस इज द रीजन। तो आपने सीखा, आप कौन सी एंट्री सीख लिया आपने? अब ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री सीख लिया आप लोगों ने, ठीक है? क्या बोली? हाँ, मुझे लगा बस हाईवे पे उसी में बैठा दूंगा। आगे चलते हैं। अब आती है बारी, रेक्टिफिकेशन बाद में बताऊंगा, ट्रांसफर एंट्रीज बता देता हूं जरा। वो एंट्री थी ना, ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सी एंट्री थी? हाँ, याद है? ट्रेडिंग से प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस। हाँ, वो ट्रांसफर, और वो प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो क्या एंट्री थी? उन्हीं को कहते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। अरे बेटा सुन, प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल या कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर एंट्री। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, वो ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज क्लियर है? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, सोचो अर्नब ने क्या किया, अपनी मम्मी से 50,000 रुपए लिया और टी शॉप पे जाके हुक्का पानी में खर्च कराया, ठीक है? कर दिया। और घर आके मम्मी ने बोला बेटा जो मामा से जो करना है वो कर, लेकिन हिसाब लिख। अर्नब ने क्या कर दिया? 50 की जगह कांपते हाथ से 1 जीरो कम लिख दी। अब क्या हुआ? एक्चुअल एक्सपेंसेस में थे 50,000, अर्नब ने रिकॉर्ड कर दिया 5,000। ठीक है जी, कैश तो मिलेगा नहीं फिर। अब क्या करना है? और अकाउंट्स फाइनल हो चुके हैं, और इसने अपने अकाउंटेंट को बता दिया कि 5,000 का मेरा खर्चा लिख दो भाई। उसने ड्राइंग्स बोल के 5,000 लिख दिया, लेकिन खर्चा कितना हुआ था? 50,000। अब मैच तो करेगा नहीं, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। कैश तो कम हो गया 50 से, और एक्सपेंस दिख रहा है डेबिट कितना? 5 से। अब अर्नब क्या करेगा? अकाउंटेंट को बोलेगा बेड़ो इधर आओ, ये मार्कर खट 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 साफ करो। नहीं कर सकते आप। पेज फाड़ दो, कहेंगे भाई साहब नौकरी से निकलवाओगे, पेज भी नहीं फट सकता। कट करके लिख सकते? नहीं लिख सकते। अकाउंटिंग क्या हो? मैनिपुलेशन कहलाएगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा? वो 45,000 डेबिट का इफेक्ट आ जाए। तो जब हम ऐसी एंट्रीज करते हैं उन्हें रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कहते हैं। वो अभी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे आप। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज अपने आप में अलग ही चैप्टर होता है। जैसे सेल्स अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय 20,000, तो ठीक कैसे करूंगा? सेल्स अकाउंट डेबिट करके कर दूंगा। ठीक, कटिंग थोड़ी करेंगे, वाइटनर थोड़ी लगाएंगे। अगर आपने कोई अकाउंट गलती से ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो उसको उल्टा करके ठीक कर दो उसको। वो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज होती है। उसका एग्जांपल नहीं लेंगे, और वो आपके इस चैप्टर के डोमेन से बाहर है। तो आपने सीखा ओपनिंग एंट्रीज, आपने सीखा क्लोजिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्री भी बताई मैंने आपको, और रेक्टिफिकेशन एंट्री बताई। अब आ जाते हैं किस पर? एडजस्टमेंट एंट्रीज पर। जैसे आपने, तनिष सुन लो, कोई बात नहीं, डोंट, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है? आपने साल के आखिर में देखो, आपने क्या किया कि रेंट पे कर दिया था 50,000 रुपए का ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, रेंट पे कर दिया रेंट पे। तो आपकी एंट्री बनी हुई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और आपको साल के आखिर में पता चला कि वो जो 50,000 का मैंने रेंट पे किया ना, उसमें से 10,000 एडवांस निकल आया। क्या करूंगा बताओ? मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री। दिस इज नोन एज व्हाट? एडजस्टमेंट एंट्री। मैंने क्या किया? 50,000 रुपए का सैलरी पे किया। साल के आखिर में पता चला 10,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो रिकॉर्डिंग थोड़ी करेंगे, अब तो एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एंट्री बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री। तो याद है जनरल में तो हम खिचड़ी बनाते थे इनकी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेक्टिफिकेशन ड्यूरिंग द ईयर चलता है। एडजस्टमेंट साल के आखिर में ट्रायल बैलेंस बनने के बाद होता है। बोलो तो मैंने तुम्हें
31 मार्च को आपको पता चला जब आप अकाउंट क्लोज कर रहे थे, जो हमने सैलरी पे करी थी 50,000, ठीक है, वो तो पे कर दी थी, 10,000 की सैलरी तो पे ही नहीं करी, आउटस्टैंडिंग है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसे बनेगी एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी बनती है, और अगली एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी। देखो ऐसे बनती है, मतलब साल के आखिर में आपको रिकॉर्डिंग और एडजस्टमेंट दोनों करना पड़ता है। ऐसे देखो, नहीं बेटा, रेक्टिफिकेशन तो ड्यूरिंग द ईयर होता है ना, फिर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड हो जाता है। और सुनो, रेक्टिफिकेशन भी कई तरह की होती है। सुनो, अब देखो और क्लैरिटी आएगी। अगर आपने जर्नल के बाद गलती कर दी, उसे ठीक किया, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है, एक चैप्टर, ठीक है। आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया और फिर गलतियां निकली, तो उसे कहते हैं हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू, एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये दोनों चीजें आप 11th में पढ़ेंगे, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में और एक फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और फिर गलती निकल आई, तो उसको ठीक करते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के 12th में पार्टनरशिप में पढ़ते हैं उसे, ठीक है। और उसको बोलते हैं सिंगल जर्नल एंट्री स्टेटमेंट ऑफ, मतलब उसको बोलते हैं पास एडजस्टमेंट्स, वो वहां होता है, ठीक है। नहीं हाँ, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है। और अगर आपने ट्रेडिंग बना लिया, प्रॉफिट लॉस बना लिया, बैलेंस शीट भी बना ली, फिर गलती निकल आई, फिर क्या करते हैं? उसके लिए एक नया टॉपिक होता है 12th में, पास एडजस्टमेंट्स कहते हैं उसको। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की 4 स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस आप 11th में पढ़ेंगे, 2 स्टेजेस आप 12th में पढ़ेंगे। इसीलिए मैं इस चैप्टर पे ज्यादा जोर लगा रहा हूं, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन आपका पूरी पार्टनरशिप में जाएगा, पूरी पार्टनरशिप। इस यार अब तुम ना क्रिटिसाइज ना करा करो स्कूल के टीचर्स को, तो उनके पास टाइम नहीं होता, वो जो करा ठीक करा है। यहाँ ध्यान दीजिए। तो करवा तो रहा हूँ यार, गलत करवा रहा हूँ क्या? इसीलिए आपकी नींद, परेशानी, पीड़ा, अग्नि में भी मैं बोल रहा हूँ यार, सुन लो, काम की चीज है। अब तुम देखिए, तो भाई एंट्रीज होती है ओपनिंग, अच्छा खासा देखा आप लोगों ने, वो ओपनिंग स्टॉक, क्या कहते हैं, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, टू क्रेडिटर टू बीपी टू कैपिटल, ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री की अच्छी खासी एक्सरसाइज अभी करी थी। ट्रांसफर एंट्री उसी में आ गया था, ट्रेडिंग से प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना, प्रॉफिट लॉस से कैपिटल में ट्रांसफर करना, ठीक है। रेक्टिफिकेशन हमने बोला एक चैप्टर पूरा, इसलिए उसका डिस्कशन नहीं कर रहे। ट्रांसफर एंट्रीज है, ट्रांसफर एंट्रीज, ठीक है। और जो हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में डाली थी, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में डाली थी, वो क्लोजिंग एंट्रीज थी, ठीक है। और ये जो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये एंट्री होती है एडजस्टमेंट एंट्रीज। अच्छा, इसी को मैं बता रहा था। तो बेटा जब आपके पास आता है कि रेंट ₹6,000 इज आउटस्टैंडिंग, और ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चला, तो मैं क्या करता हूं, पहली एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, 10,000 से 10,000 से एक। और फिर दूसरी एंट्री करते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कितने से? 10,000 से 10,000 से। पर क्योंकि हम जनरल एंट्री वाली स्टेज को पार कर चुके होते हैं, इसलिए ये दोनों एंट्रियां नहीं करते हैं। रेंट डेबिट और रेंट क्रेडिट खत्म हो गया, अब आपकी फाइनल एंट्री क्या बची? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, 10,000 से 10,000 से। ये होती है फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री। तो आप कोई जनरल एंट्री नहीं लिखते हैं, आप लिखते हो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में 10,000 और लायबिलिटी में 10,000। ये कहलाती है कौन सी एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब वो एंट्री जो साल के आखिर में ट्रायल बैलेंस बनने के बाद सीधे रिकॉर्ड होती है, या ट्रेडिंग में या प्रॉफिट लॉस में, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। इतना उदास क्यों, इतनी बुरी शक्ल क्यों बना रहा है यार? नहीं समझ में आ रहा तो बताना, क्या दिक्कत है बता। नहीं, कैसे दीवाना हो गया, ऐसी मुस्कुरा रहा है, ऐसी उदास हो गया, बोल भाई। ये एडजस्टमेंट एंट्री बेटा। हाँ सुनो, प्लीज पांडे सुनिए बेटा, ये एंट्री, ये वाली और ये वाली हुई नहीं थी साल में रिकॉर्ड। साल के आखिर में पता चला कि आपका रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000 है, जब आप क्या कर चुके थे, ट्रायल बैलेंस वगैरह सब बना चुके थे। तो बेटा बोला ना, पास एडजस्टमेंट 12th वाला काम आता है, फिर तब 12th वाले तरीके से होती है। अभी तो आपको ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चला है यार साल के आखिर में कि रेंट आउटस्टैंडिंग 6,000 का है। अब मैं क्या करूंगा? मैं एंट्रियां थोड़ी रिकॉर्ड करता फिरूंगा, मैं तो सीधा एडजस्टमेंट डालूंगा, किसमें? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डाल दूंगा और लायबिलिटी में भेज दूंगा, इससे हो गया काम खत्म। बेटा
एक बात बता, जब तुमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, इसका मतलब अब जनरल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, बीआर, बीपी, जनरल प्रॉफिट सबको पार करके, उनको लेजर में ट्रांसफर करके, उनका ट्रायल बैलेंस बना के बैठे हो, तो जनरल एंट्री करने का स्कोप कहाँ है? फिर आप क्या करोगे? एडजस्टमेंट एंट्री करोगे ना, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में डालोगे और लायबिलिटी में डाल दोगे, उसको खत्म। दिस इज नोन एज एडजस्टमेंट एंट्रीज। 4 एंट्री थी, ओपनिंग, क्लोजिंग, ट्रांसफर, रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट। ठीक है, जो भी होगा देखेंगे। ठीक है, क्लियर? सो अब मैं वाइंड अप कर रहा हूं, और जो आपकी शिकायत थी ना कि 15-17 मिनट पूरे हो चुके हैं, टाइम लग जाता है इससे, बट दैट इज नॉट एन एफिशिएंसी, वो इनएफिशिएंसी कहलाती है। टाइम पे शुरू हो, टाइम पे खत्म हो, जो आगे बढ़ जाए वो बोनस होता है। लेकिन अब वो रिदम बनते बनते शुरू के 15 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब सुनिए सुनिए सुनिए, रुको। आप क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये करेंगे आप, पेज नंबर 11.38, 11.38 और 37, 11.37, 11.38, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।